नमस्कार प्यारे बच्चों। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है क्लास 12th का टॉपिक यूनिट 4 आइटनरी प्लानिंग से संबंधित जानकारी वो लेना चाह रहे थे, तो मैं कुछ टॉपिक्स को क्लियर कर दे रहा हूँ आपको। देखिए, यूनिट 4 जो है ये आइटनरी प्लानिंग, इसमें आइटनरी क्या होता है, पहला क्वेश्चन यही है आप लोगों को। मुझे लगता है कि ये अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है। आइटनरी किसे कहते हैं बच्चों, कि जिसमें डे टू डे वाइज, यानी कि पहले दिन आप कहाँ घूमोगे, दूसरे दिन कहाँ घूमोगे, ये टूरिस्ट लोगों को वो हर प्रकार की जो जानकारी है उनके टूर से संबंधित, वो एक प्रकार की ब्रशर या एक प्रकार की फाइल होती है, आप समझ लो बुकलेट होती है, जिसमें कि टूरिस्ट को जहाँ जहाँ टूर कराया जा रहा है डे वाइज पे, जैसे कि 8 नाइट 9 डेज़ और 5 नाइट 4 डेज़, भिन्न भिन्न प्रकार के जो पैकेजेस होते हैं उसमें कौन सी फ़्लाइट से टूरिस्ट जा रहा है, उस फ्लाइट का नंबर, उस फ्लाइट की टाइमिंग्स, कौन से एयरपोर्ट से फ़्लाइट जाएगी, कौन से टर्मिनल से जाएगी, वो हर प्रकार की जानकारी आइटनरी में मेंशन की जाती है। और उसमें ये भी मेंशन हुआ रहता है कि वो होटल में, कौन से होटल में गेस्ट रुक रहा है, उस होटल में जो भी जानकारी, उनकी लोकेशन जो होटल की है, और जो कांटेक्ट पर्सन के नाम है, रिसेप्शन के, होटल के कांटेक्ट नंबर, वो हर प्रकार की डिटेल्स आइटनरी में मेंशन रहती है। यानी कि एक प्रकार से जो टूर पैकेज है उसको बुकिंग कराते वक्त आइटनरी मिलती है गेस्ट को, उसी को आइटनरी प्लानिंग कह रहे हैं। अब आइटनरी प्लानिंग क्या है? आइटनरी प्लानिंग वो है जब आइटनरी बनाते वक्त भिन्न भिन्न प्रकार के जो प्रोसेस होते हैं, आइटनरी बनाते वक्त कंपनी के द्वारा प्रोसेस होते हैं, वो सारे प्रोसेस, उसी से संबंधित जानकारी आपके यूनिट 4 में दिया गया है। कि आइटनरी तो समझ गए, लेकिन अब आइटनरी को बनाया कैसे जाए उसके बारे में चर्चा की जा रही है। तो इसमें बताया गया है, देखो, आपकी नॉलेज एंड स्किल को बढ़ाने के लिए, आइटनरी प्लानिंग करने के लिए क्या क्या फीचर्स हैं। तो इसमें लिखा है पहला पॉइंट, मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ आइटनरी फीचर्स। भिन्न भिन्न प्रकार के जो आइटनरी संबंधी फीचर हैं उनकी मीनिंग और सिग्निफिकेंस से संबंधित जानकारी शेयर की जा रही हैं। अलावा उसके टाइप्स ऑफ टूर आइटनरी, अब टूर आइटनरी के भी भिन्न भिन्न प्रकार होते हैं, उनके टाइप्स होते हैं, उसे समझाया गया है। स्टेप बाय स्टेप आइटनरी कैसे बनाई जाती है, एक एक कर कर एक स्टेप होता है जिसके अंतर्गत पे आइटनरी बनाई जाती है, वो सारी चीज़ें यूनिट 4 में दर्शाई गई है। डूज एंड डोंट्स ऑफ आइटनरी प्रिपरेशन। अब बच्चों बात क्या है कि आप जब आइटनरी बनाओगे, किसी ट्रैवल एजेंसी में जाओगे और वहाँ पे वर्क ऑन करोगे, आप टूर पैकेज बनाओगे, आइटनरी बनाओगे, तो उस वक्त के टाइम कुछ डूज एंड डोंट्स होते हैं जो कि कस्टमर लाइक डिसलाइक भी करते हैं। उनकी भी एक ऐसा आइटनरी बनाना ज़रूरी है कि जो कि सबको समझ में आ जाए। सिर्फ आपको समझने से नहीं मैटर करता है, ये समझना तो टूरिस्ट को चाहिए। तो टूरिस्ट के अंतर्गत आइटनरी बना रहे हैं आप अपने खुद के समझने के लिए नहीं बना रहे हैं। ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी है। तो डूज एंड डोंट्स, तो इसी चीज़ को इसलिए दर्शाया गया है कि जो चीज़ें नहीं करनी चाहिए आइटनरी प्रिपरेशन करते वक्त, आइटनरी प्लानिंग करते वक्त, उन चीज़ों को समझाया जा रहा है। और जो चीज़ें करनी चाहिए जिससे लोगों को आसानी से समझ में आ जाए, आप असल में टूरिस्ट की हेल्प कर रहे हो, उसको समझाना चाह रहे हो, उस टूरिस्ट लोकेशन के बारे में समझाना। तो बच्चों यही सारी जानकारियां हैं जो यहाँ पे आपसे बताई गया है। और ये चीज़ें जो हैं ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। आइटनरी बनाना एक तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण वर्क है जो कि किसी कंपनी के स्टेटस और उनके द्वारा दी जा रही हर प्रकार की सुविधाएं जो हैं उसे डिस्क्राइब करता है। यहाँ पे आपको मैंने हर प्रकार के जो टॉपिक्स हैं ये अब सभी आपको बता दिया है। भिन्न भिन्न प्रकार के डूज एंड डोंट्स जो हैं, स्टेप्स ऑफ फॉर प्रिपेयरिंग आइटनरी, टाइप्स ऑफ टूर आइटनरी, मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ आइटनरी, इसके बाद आइटनरी किसे कहते हैं ये भी टॉपिक में बताया गया है इस वाले लेसन में। प्लानिंग फॉर एफआईटी एंड जीआईटी, कैसे इसमें बुकिंग करवाते हैं और लोग कैसे कैसे भिन्न भिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ करके एफआईटी और जीआईटी संबंधित आइटनरी प्लान करते हैं, उसे संदर्भ में बताया गया है। इसके बाद बच्चों इंट्रोडक्शन में आपको बताना चाहेंगे, इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि आइटनरी इज़ नोन एज टूर प्लान। जो टूर प्लान है गेस्ट का डे वाइज, वो सारी चीज़ें मेंशन की जाती हैं, उसे हम आइटनरी कहते हैं।
It is related to the tour programs, timetable and the information of places to be visited. जिस जिस पर्यटन स्थल पर पर्यटक घूम रहे हैं उससे संबंधित जानकारियों को बताया जाता है आइटनरी में, और उसकी जो स्पेशलिटी है, उसकी जो खासियत है, उसे संदर्भित किया जाता है। इसके बाद और भी कुछ पॉइंट है, लिखा गया है अ प्रोग्राम इंक्लूड्स ओनली एक्टिविटीज वेदर एज इन आइटनरी इंक्लूड डे, डेट, टाइम ड्यूरेशन, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन द डेस्टिनेशन कितना किलोमीटर दूर है होटल से, वो हर प्रकार की जानकारी जो टूरिस्ट को मदद करती है टूर करते वक्त, वो सभी चीज़ें आइटनरी में मेंशन की जाती हैं। तो इसके बाद लिखा है ऑन द वे टू द डेस्टिनेशन, स्पेशल फीचर्स फॉर टूर एंड हैपनिंग्स एट द डेस्टिनेशन एक्सेट्रा। जो सारी भी एक्टिविटीज़ टूरिस्ट लोगों को करवाई जा रही है कंपनी के द्वारा, उनसे संबंधित जानकारी टूरिस्ट को पहले से ही इन्फॉर्म कर दिया जाता है टूर पैकेज खरीदते वक्त। तो वो पैकेज में ही आइटनरी से संबंधित जानकारी सब लोगों को पहले से ही टूरिस्ट लोगों को बता दी जाती है। उनकी फ़्लाइट की टाइमिंग, कितने बजे फ़्लाइट चलेगी, कितने बजे पहुंचेगी डेस्टिनेशन पे, वहां से कौन से होटल में जाना है, उनका नाइट स्टे कहाँ होगा, उसमें क्या क्या सर्विसेज एंड फैसिलिटीज़ मिल रही है होटल में, बाकी टूर करते वक्त कौन कौन से डेस्टिनेशन घुमाने लेके जाएंगे, पहले दिन कहाँ घुमाएंगे, दूसरे दिन कहाँ घुमाएंगे, थर्ड डे कहाँ घुमाएंगे। तो वो हर प्रकार की जानकारी आइटनरी में मेंशन की जाती है। इसके बाद और भी कुछ लिखा है, एन आइटनरी इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ टूरिज्म टू फॉर्म अ प्रोडक्ट रेडी फॉर सेल। जो प्रोडक्ट है जब सेल के लिए रेडी हो जाता है, यानी टूर पैकेज बन चुका होता है और वो सेल के लिए रेडी हो जाता है, तभी आइटनरी प्लानिंग से संबंधित जानकारी लोगों से साझा की जाती है, उसके पहले नहीं बताया जाता है। ठीक है। इसके बाद लिखा है सो इट एक्सप्लेन्स एंड शो हाउ डिफरेंट कॉम्पोनेंट ऑफ टूरिज्म आर जॉइंट टुगेदर। भिन्न भिन्न प्रकार के जो टूरिज्म पैकेज हैं वो कैसे जॉइंट हो रहे हैं एक साथ, और कैसे कॉस्टिंग लग रही है, कितने प्राइस रेंज डिसाइड की जा रही हैं, और सभी चीज़ों को एक साथ जोड़कर जो भी मेन प्राइस बनाई जा रही है, वो सभी चीज़ें आइटनरी में दर्शा दी जाती है कि कितनी कॉस्टिंग है, कितना पैसा लगा टोटल ऑल ओवर। उसकी बुकिंग के अंतर्गत पैकेज में वो सारी जानकारियाँ साझा की जाती हैं। तो एक स्टैंडर्ड है, भिन्न भिन्न प्रकार के कंपनियों के स्टैंडर्ड हैं, कुछ नहीं करते हैं साझा, कुछ कर देते हैं। तो भिन्न भिन्न प्रकार के उनके मार्केट में ट्रेंड्स हैं, उसके अंतर्गत लोग कार्य कर रहे हैं। जो कोई भी जानकारी आप लोगों को बताई जा रही है, ये सभी चीज़ें उनसे संबंधित है जब टूर पैकेज दे दिया जाता है कस्टमर को और उन्हें पैकेज सेल कर दिया जाता है, तो उनसे संबंधित जो भिन्न भिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि होटल्स की सुविधा है, ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी है और पीपल भी है वहाँ पे, बट देयर वॉज नो टूरिज़्म बिकॉज देयर वॉज नो जॉइंट और कोऑर्डिनेटेड एफर्ट। कई बार ऐसा होता है कि वो हर प्रकार की सुविधाएं रहती हैं लेकिन कस्टमर को समझ में ही नहीं आता कि टूर कैसे होगा, किससे मिलेंगे, कैसे वर्कआउट करेंगे। तो वो सारी चीज़ें आइटनरी में मेंशन की जाती हैं। आइटनरी इसीलिए बनाई जा रही है ताकि उन्हें कोई दुविधा ना हो, कस्टमर को एक बढ़िया एफर्ट मैनेजमेंट संभालने के लिए टूरिस्ट लोगों को हर प्रकार की जानकारी पता होना ज़रूरी है, क्योंकि उन्हें पैकेज सेल किया जा रहा है। इसके बाद लिखा है बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रैवल एजेंसी दे केम द कॉन्सेप्ट ऑफ टूरिज़्म। टूरिज़्म का कॉन्सेप्ट यही है कि जानकारी देना, इंटरटेनमेंट कराना, और वो आइटनरी के मदद से जो प्रोडक्ट है उसे सेल किया जा रहा है। और टूरिज़्म जो एक्टिविटीज़ है उसे बताया गया है कि टूरिज़्म इज़ डिफाइंड एज सम ऑफ टोटल एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू ट्रेवल एंड स्टे एंड आइटनरी जॉइंट्स दैट ट्रेवल एंड स्टे टुगेदर फ्रॉम अ प्रोडक्ट टू फॉर्म अ प्रोडक्ट। ये जितनी सेवाएं हैं उनको एक साथ आइटनरी में जोड़कर प्रोडक्ट का निर्माण किया जा रहा है। यही चीज़ें यहाँ पे बताया गया है। अब आइटनरी प्लानिंग क्या होता है उसे समझाया गया है यहाँ पे कि आइटनरी इज़ डेवलप्ड टू परफॉर्म द सेल्स प्रोसेस
सेल्स प्रोसेस को आसान, ईजी बनाने के लिए, सबको अच्छे तरह से समझाने के लिए टूरिस्ट लोगों को कि उनका टूर प्लान कैसे है, उनका पैकेज संबंधित जानकारी, उनको डे वाइज पे कहाँ कहाँ घुमाते हैं डेस्टिनेशन में और उनकी डिस्टेंस कितनी है, किस डेस्टिनेशन से कहाँ कहाँ घुमाएंगे। तो वो हर प्रकार की जो जानकारी है टूरिज़्म पैकेज सेल करते वक्त वो सारी जानकारी सेलर्स को दे दी जाती है और टूर आइटनरी भी उसके अकॉर्डिंग भी बनाई जा रही है। ठीक है, इट ट्राइज टू सॉल्व द प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय सर्विस नेचर हियर एंड देयर नेचर एंड सिंक्रोनाइज्ड एफर्ट नेचर। आपको ये बताना चाहूँगा कि इसमें जो सारी भी सर्विसेज आइटनरी में मैंने आपको पहले ही बता रखी है इंट्रोडक्शन में, वही सारी चीज़ें बार बार रिपीट की जा रही हैं। इसमें ये बताया गया है कि जो भी सेवाएं हैं जिसे टच नहीं किया जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, महसूस नहीं किया जा सकता, टेस्ट नहीं किया जा सकता, ये वही सेवाएं हैं जो क्लास 11th में मैंने आपको पढ़ाया था। टूरिज़्म प्रोडक्ट जो है इसे हम टच नहीं कर सकते, महसूस नहीं कर सकते, हम इसे नॉलेज के तौर पर ले सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, फ़ोटोग्राफी ले सकते हैं। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे कि समझाना ज़रूरी है टूरिस्ट लोगों को जब भी पैकेज सेल कर रहे हैं। तो ये जानकारी लिखा है यहाँ पे, आइटनरी इज़ प्रिपेयर टू आइडेंटिफाई द ड्यूरेशन ऑफ सर्विस, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल नेचर ऑफ सर्विस। ये डिपेंड करता है कि कौन सी सेवाएं टूरिस्ट को दी जा रही हैं। टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इमूवेबिलिटी ऑफ टूरिज़्म प्रोडक्ट्स। जी हाँ, जो टूरिज़्म प्रोडक्ट है उसे सही तरह से संदर्भित करना, समझाना और उसे समझाने के बाद वो सेवाएं देना, ये सारी चीज़ें आइटनरी प्लानिंग में की जा रही हैं, ये प्रोसेस किया जा रहा है। ठीक है, अब इसके बाद लिखा है बच्चों POS एंड POSD। इसका फुल फॉर्म है POS का पॉइंट ऑफ सेल्स। एट द पॉइंट ऑफ सेल्स टूरिज़्म से संबंधित जानकारी साझा की जा रही है टूरिस्ट से, और एट द पॉइंट ऑफ सेल सर्विस डिलीवरी, जब सर्विस दी जा रही है। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं ये भिन्न भिन्न प्लेसेस को संदर्भित कर रहे हैं। जब टूरिस्ट को सर्विस नहीं दी गई है तो हमें उस वक्त कहते हैं एट द पॉइंट ऑफ सेल्स, यानी सेवाएं प्रदान करने के लिए टूर पैकेज सेल किया गया। और जब वो टूर पैकेज सेल कर दिया गया और सर्विसेज दी जा रही है टूरिस्ट को, तो उसे हम पॉइंट ऑफ सर्विस डिलीवरी कहेंगे। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट लिखा है आइटनरी सॉल्व्स द प्रॉब्लम ऑफ जॉइंट एफर्ट्स ऑल्सो। जैसा कि मैंने बताया, कस्टमर की प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन निकाला जाता है। आइटनरी इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ टूरिज्म टू फॉर्म अ प्रोडक्ट रेडी फॉर सेल। जब प्रोडक्ट रेडी हो जाता है सेल करने के लिए तो ये आइटनरी को बनाया जाता है और उसके भिन्न भिन्न प्रकार के कंपोनेंट्स होते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ टूरिज्म पढ़ाया था, सेम वही है। इसके बाद बच्चों आपको और भी कुछ पॉइंट्स बता दे रहे हैं। द ट्रैवल एजेंसीज प्रोड्यूस द टूरिज्म प्रोडक्ट दैट इज़ टू प्रोड्यूस द आइटनरी। टूरिज्म प्रोडक्ट जो है इन सभी चीज़ों को मिलाकर टूर आइटनरी का निर्माण किया जा रहा है। वो कौन कौन से पॉइंट हैं? अ डिटेल प्लान फॉर अ जर्नी, अ लिस्ट ऑफ प्लेसेस टू विजिट, कौन कौन से डेस्टिनेशन पर जाना है, किस किस डेस्टिनेशन पर घूमना है, उस टूरिस्ट डेस्टिनेशन की डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन जानकारियाँ साझा की जा रही हैं टूर आइटनरी प्लानिंग करते वक्त। और क्या जानकारी होती है? अ लाइन ऑफ ट्रैवल रूट। अब ट्रैवल रूट जो है, जाने का जो ज़रिया है, उससे संबंधित जानकारी साझा की जा रही है। अकाउंट ऑफ अ जर्नी। अब जो जर्नी है उससे संबंधित जानकारी भी यहाँ पे संदर्भित की जा रही है टूर आइटनरी बताते वक्त, और वो जो भी बना रहा है उसे ये सारी जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। इसके बाद लिखा है अ गाइड बुक ऑफ ट्रैवलर्स। अब जो ट्रैवलर्स हैं उसके अंतर्गत एक गाइड जो है
वो भी उसमें मेंशन की गई है। उसमें ट्रैवल प्लान बताया गया है, उनका घूमने का शेड्यूल बताया गया है, उसमें कौन से कोर्सेज हैं, रिकॉर्ड ऑफ जर्नी एंड सो ऑन। भिन्न भिन्न प्रकार की जानकारियाँ उसमें, फ़्लाइट है, ट्रेन है, उससे संबंधित जानकारियाँ, होटल से संबंधित जानकारियाँ, उसमें कौन से मील प्लान मिल रहा है, कौन कौन से टूरिस्ट लोगों को कौन सी गाड़ी में घुमाया जाएगा, उससे संबंधित जानकारियाँ, वो सारी चीज़ें आइटनरी प्लानिंग करते वक्त लोगों को बताई जाती है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें टूरिस्ट लोगों को बताने से पहले उसकी प्रिपरेशन करने का जो प्रोसेस हो रहा है, यही चीज़ें आइटनरी प्लानिंग को दर्शाता है। और आइटनरी प्लानिंग तभी होती है जब बुकिंग हो चुकी होती है, जब कंफर्म हो जाता है पैकेज सेल करने के लिए, तो POS कंडीशन यानी कि पॉइंट ऑफ सेल कंडीशन पर टूर आइटनरी प्रिपेयर की जाती है, प्लान किया जाता है। ट्रैवल आइटनरी क्यों इम्पॉर्टेंट है, अब तो ये आपको खुद भी आंसर बता सकते हो, क्योंकि इतना टाइम से मैं आपको सेम चीज़ बता रहा हूँ, तो आप समझ जाओगे कि ट्रैवल प्लान जो है उससे संबंधित जानकारी अगर नहीं होगी तो टूरिस्ट को बहुत ही प्रॉब्लम होगी टूर करते वक्त। उनको सारी चीज़ें टेलीफोनिक बता देने से सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती, उन्हें कुछ रिटर्न में भी चाहिए, है ना। तो उनके पास डिटेल जानकारियाँ, वैकेशन से संबंधित, उनके टूर से संबंधित, उनके पैकेज से संबंधित जानकारियाँ होना आवश्यक है, जो कि उनको टूर करते वक्त मदद करता है। और यही एक अरेंजमेंट है जो इम्पॉर्टेंस है, जो अरेंजमेंट करने से पहले टूर आइटनरी जो होती है, ये टूर आइटनरी कौन बनाता है? टूर स्कॉट, ट्रैवल एजेंट्स साथ में मिलकर टूर आइटनरी को निर्माण कर रहे हैं। और वैकेशन से संबंधित जो भी ऑल ओवर डिटेल्स है वो सारी चीज़ों को संदर्भित कर रहे हैं। उसमें होटल संबंधित जानकारी, फ़्लाइट संबंधित जानकारी और भिन्न भिन्न प्रकार की जो जानकारियां हैं टूर से संबंधित, वो सभी चीज़ों को संदर्भित किया जाता है। इसके बाद बच्चों सेम लिखा है, बिलो is my itinerary of an upcoming trip to Pacific Northwest। अब यहाँ पे नीचे मेरी आइटनरी पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट में दर्शाई गई है। आई लाइक टू रिसर्च मोस्ट डिटेल्स अहेड ऑफ टाइम, सो आई डोंट यूज़ वैल्यूएबल वैकेशन टाइम। ओके, तो ये चीज़ें जो हैं, ये एक तरह से बताया जा रहा है कि कोई भी पर्सन जब भी आइटनरी बनाता है तो वो कितनी इम्पॉर्टेंट होती है। यू कैन डिटरमाइन हाउ मैनी साइट्स और एक्टिविटीज़ यू कैन स्क्वीज इन कंफर्टेबली। कस्टमर की मदद करने के लिए रिसर्च किया जाता है और उनका टाइम सदुपयोग हो, टूर से संबंधित जानकारी उन्हें बताई जाए और भिन्न भिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ को उसमें दर्शाया जाए उनकी आइटनरी में। ये सारी चीज़ें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि अगर टूर करते वक्त लोग भूल जाते हैं तो भी उनको याद रहे। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है टूर आइटनरी। इसके बाद टाइप्स ऑफ टूर आइटनरी को दर्शाया गया है यहाँ पे। टाइप्स ऑफ टूर आइटनरी 3 टाइप्स के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आइटनरीज। सबसे पहला है स्केलेटल, प्रपोज्ड एंड प्रीलिमिनरी शेड्यूल ऑफ एक्टिविटीज़। यानी स्केलेटल आइटनरी जो होती है, इसमें ऑल ओवर जो भी जानकारियां हैं वो शेड्यूल वाइज जानकारियां साझा की जाती है। और इस आइटनरी में डेली बेसिस पे, दिन के हिसाब से सारी जानकारियां जो भी कंपनी के द्वारा यानी ट्रैवल एजेंसी के द्वारा दी जा रही हैं वो स्केलेटल आइटनरी में मेंशन किया जाता है। इसके बाद देखते हैं टेक्निकल आइटनरी क्या होता है। स्पेसिफाइज द डिटेल्स लाइक शेड्यूल, ट्रांसपोर्टेशन, अराइवल एंड डिपार्चर, किस टाइम पे टूरिस्ट आ रहे हैं, किस टाइम पे फ़्लाइट में जा रहे हैं, और उनके ट्रांसपोर्टेशन संबंधी जानकारी, उनसे संबंधित डिटेल्स, सभी जानकारियों को टोटली दर्शाया जाता है टेक्निकल आइटनरी में। ड्यूरेशन ऑफ साइट सीन, कितने घंटे का टूर है, कहाँ कहाँ साइट सीन कितने आवर्स में करा रहे हैं, लैंड ट्रैवल टाइम, टाइप ऑफ एकोमोडेशन एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये भिन्न भिन्न प्रकार की जो जानकारियाँ हैं जो गेस्ट को हेल्प करती है टूर करते वक्त, उससे संबंधित ऑल ओवर होटल से संबंधित, एकोमोडेशन मतलब होटल, लैंड ट्रैवल टाइम, साइट सीन से संबंधित ड्यूरेशन,
शेड्यूल जो है फ़्लाइट का, ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित जो गाड़ी है, जो टूर करते वक्त गाड़ी प्रोवाइड कराई जा रही है उससे संबंधित जानकारी, ये सब चीज़ें भिन्न भिन्न प्रकार की जानकारियाँ जो हैं उसे टेक्निकल आइटनरी में मेंशन किया जाता है। इसके बाद आता है डिस्क्रिप्टिव आइटनरी। डिस्क्रिप्टिव आइटनरी प्रोवाइड अ नैरेटिव ऑफ द प्लान्ड एक्टिविटीज़ एंड डेस्टिनेशंस विजिटेड। जहाँ पे घूमना है, प्लान्ड है ऑलरेडी, उनसे संबंधित जानकारी साझा की जाती है। इट्स प्रोड्यूस्ड फॉर मार्केटिंग पर्पस। ये है इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्क्रिप्टिव आइटनरी का। डिस्क्रिप्टिव आइटनरी मार्केटिंग पर्पस से बनाई जाती है, यही इसका मुख्य उद्देश्य है डिस्क्रिप्टिव आइटनरी का। तो उसमें जो जानकारियाँ होती हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार की प्लांट संबंधित जो भी एक्टिविटीज़ टूरिस्ट लोगों को करवाई जा रही है, वो मार्केटिंग पर्पस से वो सारी चीज़ों को संदर्भित किया जाता है, संक्षेप में बताया जाता है। ये था आपका टाइप्स ऑफ आइटनरी। इसके बाद और भी कुछ पॉइंट्स हैं, आप देख सकते हैं। आइटनरी आर ऑल्सो डिफरेंशिएटेड अकॉर्डिंग टू द पर्सन ऑफ फॉर इट इज़ प्रिपेयर्ड। विचार जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की आइटनरी जो होती हैं उनको भी कई प्रकार में विभाजित किया गया है। कई टाइप्स हैं आइटनरी के, उन्हें भी डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है पर्सन टू पर्सन। तो उसे जानकारी बताया गया है कि टूरिस्ट आइटनरी, जो टूरिस्ट को आइटनरी दिया जाता है उसे हम टूरिस्ट आइटनरी कहते हैं। शॉर्ट आइटनरी विच कैन बी इंक्लूडेड इन द टूर ब्रोशर। और टूर ब्रोशर में जो जो जानकारी दी जा रही हैं, रहने खाने पीने से संबंधित जानकारी, दिस डॉक्यूमेंट प्रोवाइड essential information such as departure point time, check in and check out time, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। भिन्न भिन्न प्रकार की जानकारी ओनली टूरिस्ट के लिए बनाया गया है ये आइटनरी। इसकी स्पेशलिटी है कि टूरिस्ट की मदद करने के लिए बनाया जा रहा है, उनको जो भी प्रॉब्लम आ रही है उनकी नीड्स एंड वांट्स को फुलफिल करने के लिए बनाया जा रहा है। इसे हम टूरिस्ट आइटनरी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, टूर मैनेजर आइटनरी। अब टूर मैनेजर के लिए भी कोई आइटनरी है जो बनाई जा रही है, तो वो उनकी आइटनरी कुछ डिफरेंट होती है। कॉम्प्रिहेंसिव टाइप ऑफ आइटनरी होती है। इट इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल टूर रिलेटेड एलिमेंट्स। बारीक बारीक जो जानकारी होती है, छोटी छोटी जानकारी जो होती है, वो सारी चीज़ें टूर मैनेजर को भी जानकारी होना ज़रूरी है कि जो टूरिस्ट टूर कर रहे हैं उनसे संबंधित, पैसेंजर से संबंधित जानकारी होना ज़रूरी है। वो डेली बेसिस पे टूर मैनेजर आइटनरी को उन्हें दिया जाता है, जो भी उनके ऑफिस में वर्कआउट हो रहा है उसे हम टूर मैनेजर आइटनरी कहते हैं। इसमें लिखा है विच आर पैसेंजर लिस्ट, एकोमोडेशन, अलॉटमेंट, स्पेशल रिक्वायरमेंट, ट्रांसपोर्टेशन अरेंजमेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो भी दिन भर की जो भी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी ऑल ओवर महीने की एक्टिविटीज़ हैं, उससे संबंधित टूर मैनेजर आइटनरी बनाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, वेंडर्स आइटनरी। वेंडर्स आइटनरी कौन होता है? वेंडर किसे कहते हैं? वेंडर उसे कहते हैं जो कि होटल्स, ग्राउंड सर्विसेज, गाइड्स सबका अरेंजमेंट कराने वाला पर्सन होता है, उसे हम वेंडर कहते हैं। तो वेंडर की क्या जानकारी है यहाँ पे साझा की जा रही है? इसमें लिखा है प्रोवाइडिंग जनरल टूर आइटनरी टू द वेंडर्स, हेल्प देम टू ऑफर शेड्यूल सर्विसेज एंड फैसिलिटीज़ टू टूरिस्ट। अब जितने भी कंपनी वाले हैं, जितने भी ट्रैवल एजेंसी वाले हैं, वो लोग वेंडर को भी आइटनरी देते हैं ताकि कि उनको जो भी टूरिस्ट लोगों को जानकारी दी गई है उससे संबंधित जानकारी मेन पर्सन जो है, जो सर्विसेज दे रहा है, उसके पास भी जानकारी होना आवश्यक है ताकि उनको पता रहे कि किस गेस्ट को कौन सी सर्विस दी जा रही है टूर से संबंधित। तो वेंडर आइटनरी भी ज़रूरी है। जो टूरिस्ट जिस प्रकार का पैकेज बुक किया है उसके अंतर्गत ही उनको सेवाएं प्रदान की जाएं, कोई एडिशनल सर्विस न दी जाए, किसी को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो, इसलिए वेंडर्स आइटनरी को भी वेंडर को दिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, बस ड्राइवर आइटनरी। जी हाँ बच्चों, साइट सीन करते वक्त जो बस हम लोग बुकिंग करते हैं उसमें भी बस ड्राइवर की भी आइटनरी एक होती है, जिसमें कि उनको ऑल ओवर टूर से संबंधित जानकारी बताई जाती है कि उनको कहाँ से कहाँ तक बस लेके जाना है, कौन से डेस्टिनेशन पर लेके जाना है, कितने बजे तक उनकी बस ड्यूटी पर है। वो सारी जानकारी बस ड्राइवर आइटनरी में मेंशन की जाती है। इसमें पिकअप पॉइंट भी है, टर्न अराउंड पॉइंट्स है, रूट मैप है, ड्रॉप ऑफ पॉइंट है, साइट सीन पॉइंट्स एंड शेड्यूल एक्सेट्रा। भिन्न भिन्न प्रकार की जानकारियाँ जो कि बस ड्राइवर के लिए महत्वपूर्ण हैं, तो वो बस ड्राइवर आइटनरी हो जाती है। इस टूर स्कॉट आइटनरी, अब जो टूर स्कॉट है
जो टूर करा रहा है उसके पास भी जानकारी होना ज़रूरी है, उसको पता होना चाहिए कि उसे कहाँ कहाँ घुमाना है। तो उसके पास लिखा है सिमिलर टू मैनेजर्स आइटनरी बट विद लेसर डिटेल्स। मैनेजर की आइटनरी सबसे बड़ी होती है क्योंकि मैनेजर को सब जानकारी होना महत्वपूर्ण है, तो टूर मैनेजर आइटनरी सबसे बड़ी आइटनरी होती है, ज़्यादा डिटेल वाली होती है। इसके बाद थोड़ा लेसर जानकारी वाली जो आइटनरी मिल रही है, ये टूर स्कॉट आइटनरी मिल रही है, स्कॉट को मिल रही है, जो कि टूरिस्ट के साथ घुमा रहा, टूरिस्ट लोगों के साथ है और उनको टूरिस्ट स्पॉट पर घुमा रहा है, और उसके साथ ही उनका पूरा अरेंजमेंट, उनके पूरे टूर भर जो भी वो वर्कआउट हैं वो कर रहे हैं उस वक्त उनके साथ उनकी हेल्प कर रहा है। तो टूर स्कॉट कंपनी का ही एक पर्सन होता है, वेल ट्रेंड पर्सन होता है, जो टूरिस्ट लोगों के साथ रह रहा है, उनको भी आइटनरी दी जाती है जिसे हम टूर स्कॉट आइटनरी के नाम से जानते हैं, जिसमें हर प्रकार की जानकारी जो भी पैकेज संबंधी है उसे बताया जाता है। इसके बाद बच्चों लिखा है प्री रिक्विजिट्स ऑफ आइटनरी प्रिपरेशन। अब आइटनरी प्रिपरेशन करते वक्त भिन्न भिन्न प्रकार की जानकारियाँ जो साझा की जाती हैं कस्टमर्स से, टूरिस्ट से, उसे बताया गया है। एप्रोप्रिएट डेट और मंथ ऑफ ट्रेवल, ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको पता होना चाहिए कौन सी डेट में आपका टूर जा रहा है, आपकी फ़्लाइट की टाइमिंग्स और कितने बजे आपको एयरपोर्ट पे अवेलेबल रहना है। ये जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। आइटनरी प्रिपरेशन वर्क करते वक्त इसका ध्यान दिया जाना बहुत ही आवश्यक है। तो आइटनरी प्रिपरेशन में कभी भी मिस प्रिंटिंग नहीं होनी चाहिए, फ़्लाइट से संबंधित जानकारी सही होनी चाहिए, इसलिए इस पर पहले से ही वर्कआउट लोग कर लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ पैक्स, कितने लोग टूर करने जा रहे हैं, ये भी आवश्यक है। ट्रांसपोर्टेशन का मोड क्या है, कार है, बस है या फ्लाइट है, जो भी डिटेल है वो सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आइटनरी प्रिपरेशन करते वक्त प्रिपेयर की जाती है। क्लास ऑफ एकोमोडेशन, अब एकोमोडेशन में कौन सा होटल का कौन सा रूम है, उसमें क्या क्या सर्विसेज दी जा रही हैं, वो सारी चीज़ें मेंशन की जाती हैं। लोकल ट्रांसपोर्टेशन, गाड़ी कौन सी है ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित, टूरिस्ट का बजट कैसा है उसके अंतर्गत पे बुकिंग की जा रही है तो उसके अंतर्गत भी आइटनरी प्रिपरेशन की जाएगी। एक्स्ट्रा सर्विसेज टूरिस्ट क्या ले रहे हैं, अगर टूरिस्ट एक्स्ट्रा सर्विसेज ले रहे हैं तो उसकी भी जानकारी मेंशन की जाएगी आइटनरी बनाते वक्त, और उसमें प्राइस भी मेंशन किया जाएगा उसका एडिशनल। तो ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन थी। जो भिन्न भिन्न प्रकार के बच्चों रिसोर्सेज हैं जिनकी मदद से मटेरियल बन रहा है वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, जैसे कि टाइम टेबल्स बनाते हैं, मैप्स का होना ज़रूरी है आइटनरी बनाते वक्त, और OAG यानी ऑफिशियल एयरलाइंस गाइड भी होना ज़रूरी है जिसकी मदद से फ़्लाइट से संबंधित जानकारी उसमें मेंशन की जा सकती है। ब्रशर्स एंड टैरिफ ऑफ होटल्स, होटल के टैरिफ, जानकार जो पर्सन होते हैं उन्हें जानकारी होनी चाहिए कि होटल का टैरिफ रेट क्या है, उसके अंतर्गत पर ही कॉस्टिंग है की जाएगी। ठीक है, तो जानकारी होना ज़रूरी है। ब्रशर उनके पास होना चाहिए। गवर्नमेंट टूरिस्ट ऑफिसर से संबंधित जानकारी होनी चाहिए जहाँ पे टूरिस्ट लोगों को टूर करवाया जा रहा है। ट्रैवल गाइड बुक होनी चाहिए जिसके अंतर्गत टूर से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उसमें कुछ एडिशनल चीज़ें ऐड ऑन करने में उन चीज़ों को मेंशन किया जा सकता है। इंटरनेट की व्यवस्था सही होनी चाहिए, उसी से सारी चीज़ें हेल्प से आइटनरी की प्रिपरेशन की जा सकती है। थिंग्स टू बी कंसीडर्ड वाइल प्रिपेयरिंग एन आइटनरी, आइटनरी बनाते वक्त और भी कुछ जानकारियां हैं जो यहाँ पे बताया गया है। आइटनरी बनाते वक्त क्या क्या चीज़ों की इम्पोर्टेंस है, ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि रूट मैप होना ज़रूरी है, रूटिंग ऑफ आइटनरी, एक्सट्रैक्ट रूट ऑफ द इंटेंडेड टूर मस्ट बी क्लियर। जी हाँ, क्लियर होना चाहिए। आइटनरी जब बना रहे हैं तो उनसे संबंधित जानकारी, रूट मैप से संबंधित जानकारी क्लियर होनी चाहिए, ताकि अगर कोई कंफ्यूज्ड है जो आइटनरी बना रहा है तो उसे इसकी मदद से आइटनरी बनाते वक्त कोई प्रॉब्लम न आए। पेसिंग द आइटनरी, इसमें लिखा है स्पीड ऑफ द आइटनरी शुड बी एज पर क्लाइंट रिक्वायरमेंट। अब जो आइटनरी है वो टूरिस्ट के अकॉर्डिंग क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अंतर्गत बनाया जा रहा है। उनकी एज, उनकी हेल्थ, उनका पर्पस ऑफ विज़िट जो है, उनके जो प्रीफ्रेंसेस हैं वो टूरिस्ट के अंतर्गत बनाया जा रहा है। तो आइटनरी में उसके अंतर्गत ही
भिन्न भिन्न प्रकार की जो भी चीज़ें मेंशन की गई हैं वो टूरिस्ट के लाइक्स और डिसलाइक्स के अंतर्गत ही आइटनरी बनाई जा रही है। इसके आगे लिखा है वन शुड नेवर टेक द पैसेंजर फॉर ग्रांटेड। ठीक है, तो पैसेंजर जो सर्विस ले रहा है वो चीज़ों को तो मेंशन करना ही होगा, तो इसलिए आइटनरी बनाने से पहले इसकी जानकारी होना ज़रूरी है जो पर्सन आइटनरी बना रहा है। इसके बाद लिखा है इंटरेस्ट ऑफ टूरिस्ट। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट वे टू ऐड मोर वैल्यू टू द टूर आइटनरी। टूरिस्ट का जो इंटरेस्ट है वो जानना भी ज़रूरी है जब आइटनरी प्रिपरेशन कर रहे हैं। द क्लाइंट इंटरेस्ट कैन बी मैच्ड with corresponding attraction and activities of the purpose tour। अब टूर करते वक्त जो भी अट्रैक्शन है, एक्टिविटी से संबंधित जो भी टूर करने का जो उनका कारण है टूरिस्ट का, वो जानना भी ज़रूरी है जब आइटनरी बनाया जा रहा है। डिटेल्स टू बी कंसीडर, डिटेल्स लाइक हॉलीडेज, ओपनिंग्स, क्लोजिंग टाइमिंग्स ऑफ मॉन्यूमेंट्स। अब जब आइटनरी बना रहे हैं, आपने किसी दिन मेंशन कर दिया है कि सैटरडे के दिन आप किसी पर्यटन स्थल पर घुमा रहे हैं, उस दिन पर्यटन स्थल बंद है, तब तो आप गलत हो जाओगे, फिर आपकी आइटनरी गलत हो जाएगी। आपको जानकारी होना ज़रूरी है कि कौन से दिन पे घुमा रहे हैं, कितने बजे घुमा रहे हैं, टाइमिंग्स के अंतर्गत ही टूरिस्ट लोगों को टूर स्पॉट पर घुमाना है और वो सारी चीज़ें आइटनरी पे मेंशन करना है। तो पहले जानकारी खुद प्राप्त कर लो, फिर टूरिस्ट को घुमाओ। ओके, तो वो सारी चीज़ें यहाँ मेंशन की गई हैं। हर प्रकार की जानकारी आपको पता रहनी चाहिए, तभी टूरिस्ट लोगों को टूर करवा सकते हैं आप। ओपनिंग टाइमिंग, क्लोजिंग टाइमिंग जानकारी पता रहनी चाहिए, ये लिखा है यहाँ पे, देख लीजिए। ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइमिंग ऑफ मॉन्यूमेंट्स, अदर टूरिस्ट प्लेसेस, अलाउड बैगेज, बैगेज अलाउड है वहाँ पे, नहीं अलाउड है, वेदर कैसा है वहाँ का, एयरपोर्ट चेक इन फॉर्मेलिटी से संबंधित जानकारी होनी चाहिए। पहले से ही एयरपोर्ट पहुँच जाएं, 3 घंटे पहले पहुंच जाएं एयरपोर्ट पे चेक इन करते वक्त, तभी आप लोगों को बोर्डिंग पास इशू हो जाए, तभी आप जाएं। तो ये सारी चीज़ें आइटनरी बनाते वक्त लोगों को ध्यान में रहनी चाहिए कि टूर करने के बाद उनके पास इतना स्पेसिफिक टाइम रहे कि वो एयरपोर्ट पहुंच के फ़्लाइट मिस ना करें, फ़्लाइट पकड़ लें। तो ये सारी चीज़ें जानकारी होना आवश्यक है। तो यही चीज़ें थी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जो आइटनरी बनाते वक्त लोगों को पता होनी चाहिए। रिसोर्सेज, मटेरियल्स भी मैंने आपको बताया, इसमें आपको बताया है मैंने कि कौन कौन सी चीज़ों की मदद से आइटनरी बनाई जा रही है। टाइम टेबल है, मैप है, OAG है, ब्रशर्स है, टैरिफ ऑफ होटल्स हैं, ट्रैवल गाइड बुक्स है, इंटरनेट है, इसकी सुविधा से आइटनरी बनाई जाती है। और ये भिन्न भिन्न प्रकार की आइटनरी प्रिपरेशन से संबंधित जानकारियाँ जब भी बनाई जा रही हैं तो कौन कौन सी चीज़ों को हाईलाइट किया जा रहा है, सेवाओं को, वो जानकारी भी होना आवश्यक है। तो आइटनरी जो थी, इनके टाइप्स आपको बता दिए, आइटनरी कैसे प्रिपरेशन करते हैं इसे समझा दिया, और जो भिन्न भिन्न प्रकार के जो चीज़ें थी आइटनरी बनाते वक्त ध्यान में रखनी चाहिए, उसे भी मैंने आपको बता दिया है। तो आज का सेशन बच्चों यहीं ख़त्म करते हैं। बाकी नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए लेके आएंगे, आपको कोई डाउट होगा तो